हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, चलो। एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन है ना। एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में हमको दो रिएक्शन पढ़नी है, एडिशन ऑफ H2 और एडिशन ऑफ X2। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले एडिशन ऑफ H2 है ना। चलो, एडिशन ऑफ H2 में क्या होता है, देखो ये बेंजीन है, ये यहाँ पे H2 के 3 मोल लेते हैं। कितने मोल लेते हैं? 3। मतलब टोटल हमारे पास 6 हाइड्रोजन हो गए, है ना। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो निकल लिया जाता है, ये निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है। साथ में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो हमने एल्किन में देखा था कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एडिशन होता है, डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ एडिशन होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड तो इन दोनों कार्बन के बीच में, एक डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में, एक डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में। यदि मैं नंबर दूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हो गया, होगा क्या, देखो एक तो 1 और 2 के बीच में एडिशन होगा, मतलब यहाँ पे एक 3 और 4 के बीच में एडिशन होगा, मतलब यहाँ पे, और एक 5 और 6 के बीच में एडिशन होगा, मतलब यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ठीक है। ऐसे करके 6 के 6 हाइड्रोजन रिंग में ऐड हो जाएंगे। जब 6 हाइड्रोजन रिंग में ऐड हो जाएंगे तो जो डबल बॉन्ड है वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। मतलब जब हम हाइड्रोजन का योग कराएंगे बेंजीन पर तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ Cl2। एडिशन ऑफ Cl2 है ना। एडिशन ऑफ Cl2, ठीक। तो वही हमने बेंजीन लिया, थोड़ा सा इधर ले, ये बेंजीन ले लिया, ये बेंजीन में हमको पता है कि 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो 3 डबल बॉन्ड लगा लिए, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर भी Cl2 के 3 मोल लेते हैं। कितने मोल लेते हैं? 3 मोल, 3 मोल Cl2, ठीक है। यहाँ पर भी Cl2 को कितने मोल लेते हैं? 3 मोल लेते हैं, तो ये 3 मोल ले लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्या लिया जाता है, या तो आप सनलाइट ले सकते हैं या अल्ट्रावायलेट किरणें ले सकते हैं, है ना। या तो सनलाइट ले लो या अल्ट्रावायलेट किरणें ले लो, और टेम्परेचर कितना, 500, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है,
3 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? 3। ये ठीक है ना। यदि नंबर दें तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एडिशन होता है ना भाई। हमने एल्किन में क्या देखा था? हमने एल्किन में देखा था कि डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर योग होता है। ठीक है ना। तो एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ। ठीक उसी प्रकार एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे। ठीक इसी प्रकार एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे। इसका नाम है बेटा BHC। क्या नाम है? BHC। BHC। इसको गैमेक्सेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेक्सेन। BHC। BHC का एक और नाम क्या है? गैमेक्सेन। नोट करो। अच्छा, ये यहाँ पे ये 500 केल्विन होता है ना, 500 केल्विन। अच्छा, BHC का पूरा नाम पता है आपको? BHC, BHC का पूरा नाम है बेटा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। BHC का पूरा नाम क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखो, 6 तो हो गए कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए भाई। रिंग में 6 कार्बन है ना, देखो हर जगह 6 कार्बन है। ये एक दो, सॉरी हर जगह नहीं, पूरी रिंग में 6 कार्बन है ना। तो 6 तो कार्बन हो गए। अच्छा, इसके अलावा रिंग में 6 हाइड्रोजन भी होते हैं, तो H6। और हमने 6 क्लोरीन लगा दिए, तो Cl6। मतलब C6H6Cl6, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें 3 बार 6 आ रहा है। कितनी बार 6 आ रहा है? 3 बार। इसलिए इसे 666 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 666। इसे 666, 666 मतलब 3 बार 6 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 666। इसे 666 भी कहते हैं। इसे 666 भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा काम की बात सुनो। जो BHC है यानी कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये जो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है ना, ये बेटा इंसेक्टिसाइड होता है। कैसा होता है? इंसेक्टिसाइड। जैसे आपने सुना होगा DDT, DDT इंसेक्टिसाइड होता है। ऐसे ही BHC भी इंसेक्टिसाइड होता है, मतलब कीट को मारने के काम आता है। ये कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है ना। नोट करो।
अच्छा, इसी में एक चीज और बताता हूं मैं, याद रखना। याद रखें, है ना। जैसे ये बेंजीन, और ये हमने अभी 3 मोल लिए थे, और एरो पे क्या लिखा था? अरे तेरी तो, एरो पे लिखा था यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, और 500 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या बना था? गैमेक्सेन बना था। क्या बना था? गैमेक्सेन, जिसको हम BHC या 666 भी कहते हैं। जो गैमेक्सेन बना था उसको हम BHC या 666 भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये इस तरह से होता। ठीक है, ये तो हो गया बेंजीन। प्लस यदि हम 6Cl2 ले लेते, मतलब Cl2 के 6 मोल, तो यहाँ पे ये एक्सिस में लिया हुआ है। काय में लिया हुआ है? एक्सिस में। ठीक है, जो Cl2 है वो एक्सिस में लिया हुआ है। और यहाँ पे हम रिएजेंट ले लेते एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, बेंजीन, और जो Cl2 है वो एक्सिस में लिया हुआ है। एक्सिस में लिया हुआ है यानी कि अधिकता में लिया हुआ है। ठीक है, और एजेंट क्या ले लिया? एनहाइड्रस AlCl3। साथ में डार्क और कोल्ड, डार्क और कोल्ड, तो क्या होता? तो ये होता बेटा कि इसमें क्या होता है, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता। क्या हो जाता? सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन। ये 6 के 6 हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित होते और उनकी जगह 6 क्लोरीन आके जुड़ जाते। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरह से बनता। ये अब इसमें 6 क्लोरीन हो गए, इसलिए इसको बोलेंगे हेक्सा क्लोरो। 6 क्लोरीन हो गए ना, इसलिए क्या बोलेंगे? हेक्सा क्लोरो। और ये बेंजीन है, अभी भी क्या है? बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्सा क्लोरो बेंजीन। हेक्सा मतलब क्या होता है? 6। तो 6 क्लोरीन जुड़ गए ना आके, इसलिए क्या बोलेंगे? हेक्सा क्लोरो बेंजीन। जबकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है? ये अल्ट्रावायलेट बोल दो, या यहाँ पे आप सनलाइट भी लिख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट की जगह आप क्या लिख सकते हैं? सनलाइट। ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट की जगह आप सनलाइट भी लिख सकते हैं। तो सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनता है? BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बनता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, जबकि ये क्या बना? ये बना हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हेक्साक्लोरोबेंजीन है, और ये क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC का पूरा नाम क्या है? BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC का पूरा नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद रहेगी बात? BHC का पूरा नाम क्या है?
बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है ना। अच्छा एक काम की बात सुनो, बीएससी में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, मतलब रिंग के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि इसमें पाई बॉन्ड एब्सेंट होता है। बीएससी में पाई बॉन्ड एब्सेंट होता है, याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है। पाई बॉन्ड एब्सेंट। भाई जैसे इसका नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो बच्चों को लगता है कि जैसे बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं वैसे ही इसमें भी 3 पाई बॉन्ड होंगे, लेकिन इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, तो पाई बॉन्ड एब्सेंट, ठीक है ना। बीएससी में पाई बॉन्ड नहीं होते क्योंकि जब एडिशन होता है तो तीनों डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं। चलो नोट कर लो जल्दी से। तो क्या बना, ये हेक्साक्लोरो बेंजीन है ना। अच्छा हमने 6 मोल लिए थे, यानी कि टोटल 12 क्लोरीन, 12 क्लोरीन में से 6 क्लोरीन तो रिंग में आ गए, बचे कितने, 6। तो 6 क्लोरीन ये 6 हाइड्रोजन को लेके यहाँ से भग जाएंगे इस तरह से। ठीक, चलो आगे देखें। अगला है ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। बेंजीन का ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं, O3 लेते हैं, जिंक लेते हैं और H2O लेते हैं, ठीक है। अच्छा ओजोनोलाइसिस याद है ना आप लोगों को। ओजोनोलाइसिस में क्या होता था, हम डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ते थे, डबल बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करके दोनों तरफ क्या जोड़ते थे, ऑक्सीजन जोड़ते थे, ठीक है। देखो जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 कार्बन है। अच्छा ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते थे, डबल बॉन्ड को बीच में से पूरा तोड़ देते थे और दोनों तरफ क्या जोड़ते थे, ऑक्सीजन, दोनों तरफ क्या जोड़ते थे, ऑक्सीजन, ऐसे ही करते थे ना। अब काम की बात सुनो, देखो 6 नंबर वाला और 1 नंबर वाला ये दोनों जुड़े हैं, और यहाँ पे एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक आ गया ऑक्सीजन, मतलब ये ऐसा बना CHO प्लस। अच्छा यहाँ पे देखो इसी प्रकार 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला आपस में जुड़े हैं, तो इन दोनों पे भी क्या बन जाएगा, CHO। देखो यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक आ गया ऑक्सीजन, तो CHO। उसी प्रकार यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक आ गया ऑक्सीजन, तो ये भी क्या बन गया, CHO। ठीक इसी प्रकार ये वाला 4 नंबर वाला और 5 नंबर वाला दोनों आपस में जुड़े हैं, और दोनों कार्बन पे क्या बन जाएगा, CHO। ठीक है ना, नोट करो। इसको ये जो CHO है ना, ये इसको ग्लाइओक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्लाइओक्सल। ये जो CHO है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइओक्सल। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है कंबसन ऑफ बेंजीन। अब देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। हम कंबसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते हैं, यानी कि जलाते हैं, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं यानी कि जलाते हैं, ठीक है। अच्छा
यहाँ पे आप चाहें तो दहन लिख सकते हैं, कंबसन को हिंदी में दहन बोलते हैं, ठीक है ना। अब दहन के बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितने कार्बन होते हैं उतनी CO2 बनेगी, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल बनेंगे। तो कार्बन कितने, 6, तो 6 CO2 बना दो, 6 CO2 प्लस हाइड्रोजन कितने, 6, तो 6 के आधे जल बनेंगे मतलब 3, तो 3H2O। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, तो देखो 6 दूना 12, ये दो और ये आगे का 6, 6 दूना 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और 3 एकम 3, ये एक और ये 3, 3 एकम 3, तो 12 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए, 15। तो यहाँ पे हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 15। तो इधर भी 15 ऑक्सीजन और इधर भी 15 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। नोट करो। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। जब आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं बेंजीन का, ठीक है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट लेते हैं V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। कैटलिस्ट क्या लेते हैं, V2O5। V2O5 का क्या नाम है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। क्या नाम है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो हमने दोनों में ही V2O5 ले रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग होगा, है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे V2O5 ले रखा, साथ में टेम्परेचर यदि मैं 300 डिग्री सेल्सियस ले लूँ, कितना ले लूँ, 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे फिनॉल बनती है। क्या बनती है, फिनॉल। लेकिन यदि मैं टेम्परेचर 500 डिग्री ले लूँ, कितना ले लूँ, 500 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे बनेगा मैलिक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा, मैलिक एनहाइड्राइड। हाइड्राइड, ठीक है बेटा। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ यदि 300 डिग्री टेम्परेचर लोगे तो क्या बनेगा, फिनॉल। और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोगे तो क्या बनेगा, मैलिक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने O2 लिखा है, O2 की बजाय आप एयर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एयर, मतलब वायु। यानी कि जो बेंजीन है वो वायु की उपस्थिति में या वायु के साथ क्रिया करके फिनॉल देगा और मैलिक एनहाइड्राइड देगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने कैटलिस्ट के साथ कितना टेम्परेचर ले रखा। यदि V2O5 के साथ 300 डिग्री है तो फिनॉल बनेगा, और V2O5 के साथ 500 डिग्री है तो मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। इसके ऊपर नीट में पहले क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन की साइड चेन का ऑक्सीडेशन, है ना। देखो बेंजीन की साइड चेन के ऑक्सीडेशन में क्या है, जैसे मान लो
फॉर एग्जांपल आपने टोलुइन ले लिया, क्या ले लिया, टोलुइन, टोलुइन, टोलुइन ले लिया, या फिर टोलुइन के बजाय आपने कोई दूसरी चीज ले ली, जैसे मान लो इस तरह से ले लिया CH2CH3, मतलब इथाइल बेंजीन ले लिया, क्या ले लिया, इथाइल बेंजीन, है ना, या इस तरह से कुछ ले लिया, इस तरह से कुछ ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, ये तो क्यूमीन है, कल हमने पढ़ा था ना क्यूमीन, ये तो क्यूमीन है, क्या है ये, क्यूमीन, थोड़ा सा ऊपर बनाओ इसको, देखो अब ये चेन को आप कितनी बड़ी कर दो, जैसे इथाइल लगाया, इथाइल के बजाय आप भले इसमें प्रोपाइल लगा दो, ब्यूटाइल लगा दो, कितनी बड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इस तरह से, ये, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्यूमीन, क्या नाम है बेटा, क्यूमीन, ठीक। अच्छा, अब एरो पे आप KMnO4 ले लो, क्या ले लो, KMnO4, या फिर आप K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, KMnO4 ले लो या K2Cr2O7 ले लो, तो इन सभी में क्या होगा, ये जो साइड में चेन है ना, इसका ऑक्सीडेशन होगा, बेंजीन रिंग की साइड में जो चेन लगी हुई है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो इसीलिए बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन, ठीक। तो इन सभी में क्या होगा, इन सभी में एक ही कंपाउंड बनेगा, बेंजोइक एसिड, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, याद रखना, इन सभी में क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, है ना। सर कार्बन तो इतने सारे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये वाला जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये वाला कार्बन COOH में ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है ना। तो इन सभी में क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। अब जैसे मान लो ये है, ये, तो यहाँ पे COOH बन गया, इसको फिर ऐसा घुमा के सीधा कर दो, तो ये, इसी प्रकार इनमें सब में होगा, है ना, ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये COOH में ऑक्सीकृत होगा, तो बेंजोइक एसिड बनेगा, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना आप लोग, यहीं पे बता दूं क्या, यहीं पे बता देता हूँ, बट जैसे मान लो इस तरह से है, ये, और यहाँ पे ये, ठीक, और यहाँ पे ले लिया KMnO4, क्या ले लिया, KMnO4। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है, देखो साइड चेन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो फर्स्ट कार्बन होता है, जो रिंग से अटैच कार्बन होता है, वो COOH में ऑक्सीडाइज होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो यदि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन एब्सेंट हो, हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, तो KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाता, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन,
नो ऑक्सीडेशन, याद रखना है ना। इसके पास हाइड्रोजन होगा तभी इसका ऑक्सीडेशन होगा, वरना ऑक्सीडेशन नहीं होगा। चलो आगे बढ़े। अगला है पायरोलाइसिस ऑफ बेंजीन। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जब आप बेंजीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब पे से निकालते हो, बेंजीन को कहाँ से निकालते हो? रेड हॉट आयरन ट्यूब से। ये बेंजीन है। पायरोलाइसिस में क्या होता है? बेंजीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है। बेंजीन को कहाँ से निकालेंगे? रेड हॉट आयरन ट्यूब से निकालेंगे। रेड मतलब लाल, हॉट मतलब गरम, एफी मतलब आयरन और ट्यूब मतलब नली। मतलब बोल सकते हैं लाल तप्त लोह नली का। क्या बोल सकते हैं? लाल तप्त लोह नली का, लोहे की नली का रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो इस देखो, पायरोलाइसिस का मतलब होता है ताप की उपस्थिति में टूटना। पायरो मतलब होता है टेम्परेचर और लाइसिस मतलब टूटना, मतलब टेम्परेचर की उपस्थिति में टूटना। तो यहाँ पे क्या होएगा, जब आप इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में से गुजारोगे तो इसके 2 मोल, कितने मोल? 2 मोल, 2 मोल आपस में जुड़ जाते हैं। 2 मोल आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के क्या बनाते हैं? ये ऐसा नहीं बनाओ तो गोला लगा देते हैं। इसके 2 मोल आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के क्या बनाते हैं? बाइफिनाइल। क्या बनाते हैं? बाइफिनाइल। बाइफिनाइल है ना। बाइफिनाइल बोल दो या डाइफिनाइल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। केमिस्ट्री में बाई का मतलब भी 2 होता है और डाई का मतलब भी 2 होता है, तो आप बाइफिनाइल बोलो या डाई फिनाइल बोलो, ठीक है ना। अच्छा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, याद रखना है ना। ये कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। साइक्लिक होता है ना, प्लेनर होता है और एरोमेटिक होता है, ठीक है। साइक्लिक है, प्लेनर है, एरोमेटिक है। अच्छा, हमारा जो बेंजीन है ये भी साइक्लिक होता है। बेंजीन भी कैसा होता है? साइक्लिक। दूसरा प्लेनर भी होता है और तीसरा एरोमेटिक भी होता है, ठीक है। अब यदि आपको ये नहीं पता है कि साइक्लिक, साइक्लिक मतलब तो गोल होता है, वो तो समझ में आता है। प्लेनर और एरोमेटिक कैसे देखते हैं, तो आप बेसिक ऑर्गेनिक वाले वीडियो देखें, ठीक है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले वीडियो देखें। ये सब आपको मिलेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में, ठीक है। आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा बेसिक ऑर्गेनिक, ठीक है। बेसिक ऑर्गेनिक में रूट वर्ड क्या होता है ना। एथेन, मेथेन, प्रोपेन या इथाइल, प्रोपाइल, नहीं, या फिर एथेन, प्रोपीन या एथाइन, प्रोपाइन, ये कैसे बनाते हैं, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, है ना। स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, शेप कैसे पता करते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, उसके यूज या एप्लीकेशन क्या होते हैं, नहीं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक ऑर्गेनिक में मिलेगी, ठीक है। जस्ट उसके बाद आपको नोमेनक्लेचर मिलेगा। क्या मिलेगा? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम, ओल्ड नेम, IUPAC नाम, नहीं, ये सब मिलेंगे। इसके अलावा फिर आप उसी में और आगे जाएंगे तो आइसोमेरिज्म मिलेगा। आइसोमेरिज्म में जितने भी टाइप का आइसोमेरिज्म है वो सब मिल जाएंगे। फिर और आगे जाएंगे तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म मिलेगा।
रिएक्शन मैकेनिज्म में प्लस आई प्लस एम माइनस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, नहीं, एसिडिटी, बेसिडिटी, रिएक्टिविटी, इस तरह की चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी समस्या होती है इस तरह की चीज़ों में, जैसे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, ये कैसे पहचानते हैं, तो आप बेसिक ऑर्गेनिक में जाएं, है ना। ये सब कहाँ मिलेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी, नोट करो। चले आगे देखें। खत्म हो गया, बस इतना ही है ना। आज इतना ही है। अब देखो इसमें आखिरी चीज बच जाती है आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो कल के लेक्चर में मैं आपको आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और उससे संबंधित अभिक्रियाएं बताऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।